नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। मार्च 2026 ये टारगेट है बस्तर से नक्सलवाद के खात्मे का। लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है, ये कितना चुनौतीपूर्ण है, यही जानने हम पहुंच गए हैं अबूझमाड़, जिसे नक्सलियों की राजधानी भी कहा जाता है। ये वो इलाका है जहां आज भी 50% से ज़्यादा नक्सलियों के कब्जे में है, जहां तक फौज नहीं पहुंच पाई है। कोशिशें जारी हैं। इन कोशिशों के बीच में दर्द भी है। दर्द इस बात का कि आम आदिवासी अबूझमाड़िया किस तरफ है, वो दो पार्टों के बीच ऐसा पिस रहा है जिसे महसूस कर पाना अपने आप में बहुत दर्दनाक है। ऐसी ही कुछ कहानियाँ आज आपको दिखाएंगे। चलिए अबूझमाड़ के सफ़र पर चलते हैं। दहशत के बीच उम्मीद की किरण क्या है, ये ढूंढते हैं। अबूझमाड़, जिसे नक्सलियों की राजधानी कहा जाता है। ऐसे घने जंगल जो नक्सलियों के लिए सबसे सुरक्षित माने जाते हैं, क्योंकि ऐसे दुर्गम इलाके में नक्सली अपनी गोरिल्ला चाल सीखते हैं। 4,500 वर्ग किलोमीटर में फैले अबूझमाड़ में आज भी आधे से ज्यादा हिस्से में नक्सलियों का जंगल राज चलता है, लेकिन टारगेट तय हो चुका है। 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। अबूझमाड़, जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, जंगल है और ये रास्ता अबूझमाड़ का है। अबूझमाड़ के प्रवेश द्वार पर हम खड़े हैं। जाने के 3-4 प्रवेश द्वार हैं, लेकिन मैं जगह रिवील नहीं कर सकती, बता नहीं सकती कि हम किस तरफ से आए हैं अबूझमाड़ में, और हम एक गांव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मुझे नहीं पता कि गांव में कोई बात करेगा या नहीं करेगा। मुझे ये भी नहीं पता कि हमें देखकर लोग अचंभित होंगे कि क्या होंगे, मुझे नहीं पता। क्योंकि एक हालात ये हैं कि बस्तर में जो कैंप्स खुले तो लोगों को सुविधा हुई, राहत तो हुई, लेकिन आज भी नक्सली तो हैं और उनकी दहशत भी दिखती है लोगों में। इसलिए चुप, मौन है, नहीं बोलना चाहते, न कैंप की तारीफ में ज़्यादा बोलना चाहते हैं और न ही नक्सलियों के खिलाफ। फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि कोई ऐसी कहानी आप तक पहुंचा सकूं जिस कहानी के आसरे आपको ये पता चले कि आम आदिवासी का दर्द क्या है। मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे का ऐलान हुआ है, कोशिश की जाएगी, लेकिन ज़मीनी स्तर पर चुनौतियां कितनी हैं। दोनों तरफ से तनी बंदूकों के बीच आदिवासी कैसे पिसते हैं। हमने बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल से एक ग्रामीण को राज़ी किया है। ये एक ऐसी कहानी है जो आपको बताएगी कि इस लड़ाई के बीच में एक आम आदिवासी कैसे पिस रहा है। हमारे साथ में जो शख्स हैं, वो उनका नाम, पता, उनकी जगह हम कुछ भी आपको नहीं बता सकते और ना ही उनकी आवाज़ हम आपको सुना सकते हैं, क्योंकि उनकी जान को खतरा हो सकता है। उन्हें रहना गांव में है, उन्हें जीवन बसर यहीं करना है। इसलिए बात करते हैं उनसे और आप उनकी कहानी सुनेंगे जिस आवाज़ में हम आपको सुनाएंगे। दादा, क्या हुआ था आपके साथ में? मेरे सामने मेरे घर में आते थे नक्सली लोग। 4-5 साल पहले की बात है। रात में घर आकर परेशान करते थे। नहीं बोलने से बंदूक दिखाते थे। सामान लाना, खाना लाना, ये सब मैं करता था। 2-3 साल से तो ज़्यादा परेशान था। बम बनाने का टिफ़िन, चावल, झिल्ली, वायर वगैरह लाके रखता था। शिकायत के कारण मेरा घर से जब्त हुआ। मैं 3 महीने जेल में था।
मेरे बाल बच्चे बहुत परेशान थे। यहाँ वहाँ से कर्जा लेके वकील करके मैं उधर से निकला हूँ। अब आप ठीक हो? अभी स्वतंत्र हैं, आसपास में नहीं है। एक व्यक्ति हैं जो अबूझमाड़ के ही रहने वाले हैं और इन्होंने बताया कि कैसे वो मजबूरी में काम किया करते थे नक्सलियों के लिए। वो मजबूरी थी जान बचाने की, अपने परिवार को जिंदा रखने की, और इसकी सज़ा उनको भुगतनी पड़ी। 3 महीने तक जेल में रहे, फिर बाद में ज़मानत पर छूटे हैं पट्टा देकर। तो ऐसे ये सिर्फ एक नहीं है, ऐसे कई हैं जिनको ऐसी प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। क्या करें, एक तरफ कानून है, दूसरी तरफ जंगल राज है। अब हम लौट रहे हैं। लौटने से पहले एक बार फिर से आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। ये तस्वीर देखिए अबूझमाड़ के गांव की। ये गांव कैसे होते हैं, यहाँ ऐसे बाड़े बने रहते हैं, मवेशी पाले जाते हैं और बड़ा ही सुकून देने वाला ये इलाका है। लेकिन कहते हैं ना, दिया तले अंधेरा। क्या उजाला आएगा, क्या वो रोशनी आएगी, इस पर भी बहुत इसके लिए संघर्ष बाकी है। यहाँ जिनसे हमने बात की, आपने सुना कि वो कहानी क्या है, कैसे लोग पिस रहे हैं, मजबूर हो जाते हैं। इधर की ना माने तो भी दिक्कत है, उधर की ना माने तो भी दिक्कत है। तो अब हम आपको दिखाएंगे जो इस नक्सलवाद के चंगुल से अपने आप को आज़ाद कर बाहर निकले, उनकी जुबानी सुनाएंगे कि कैसे इस समस्या का हल निकल सकता है और क्या रास्ता हो सकता है। वापस लौट रहे हैं नारायणपुर शहर की ओर। अबूझमाड़, जिसे अब तक बूझा न गया हो, यानी कि यहाँ तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल है। अभी हम जिस हिस्से में हैं, ये प्रवेश द्वार है। अब हम अबूझमाड़ में ही हैं, लेकिन हालात क्या हैं? मेरे साथ में मेरे सहयोगी हैं हेमंत संचेती, उनसे समझती हूँ मैं। हेमंत, अभी हम जहाँ आए हैं, यहाँ पहुँचना कितना मुश्किल रहा है? जी, जिस समय इस क्षेत्र में नक्सलवाद की शुरुआत हुई तो इस इलाके में पहुंच पाना काफ़ी मुश्किल था। लोग जिला मुख्यालय से 1 से 2 किलोमीटर ही तक चल पाते थे, पर अभी जब हम यहाँ हैं 15 से 16 किलोमीटर में। इसका कारण यह है कि पुलिस कैंप के विस्तार होता गया। पुलिस कैंप के विस्तार होने से इलाके में शांति बहाली होती गई है। लेकिन जो पुलिस कैंप खुल चुके हैं, उसके बावजूद इस इलाके में जो सड़क मार्ग पहुंचना था, वो अब तक नहीं पहुंच पाया है। विकास की जो गति पहुंचनी थी, वो पहुंची नहीं है। इसका कारण क्या है? जिस सड़क पे हम हैं, इसको नेशनल हाईवे 130, जी हाँ, नेशनल हाईवे 130 डी इसको बनाया गया है ताकि इस इलाके में विकास पहुंचाया जा सके। लेकिन नेशनल हाईवे घोषित करने के लगभग आज 1.5 साल होने को है। इस मार्ग पर अब तक सड़क नहीं बन पाया है। क्या वजह है इसकी? भी कैंप कब कितने दिन में खुल गए? कितने कैंप है इस पूरे रास्ते में? आखिरी कैंप कहाँ तक है? आखिरी कैंप यहाँ से मोहंदी में है और इस बीच में 4 कैंप हैं। 2 कैंप अभी कुछ 6 महीना पहले खुले हुए हैं। और बावजूद इसके ये है कि अब तक सड़क मार्ग नहीं बन पाने के कारण लोगों को जो विकास की सुविधाएं अब तक नहीं मिल पाई है। टेंडर तो खुला है, हमने सुना था कि टेंडर खुलते हैं तो ठेकेदार नहीं आना चाहते क्या? जी, इससे पहले जो टेंडर कॉल हुआ था, इसके लिए 3 कॉल हुए थे। बताया जाता है कि नक्सल दहशत के चलते ठेकेदार इस पर कॉल नहीं की। इस बार जो तीसरा टेंडर आया है तो उस पर 2 या 3 ठेकेदारों ने कॉल किया है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए हेमंत, कि कैंप तो हर 5 किलोमीटर में कहते हैं कि है, यहाँ पे भी हमने देखा, लेकिन कैंप खुलने के बाद भी नक्सली दहशत है यहाँ पे, कि नक्सली इलाके की वजह से है कि किस वजह से है? कैंप जहाँ खुले उसके दायरे में 1 से 2 किलोमीटर के दायरे में तो लोग अपने आप को सुरक्षित मानते हैं, लेकिन उसके बाद वो अपने आप को सुरक्षित नहीं मानते हैं, क्योंकि दिन के समय तो फोर्स आ जाती है, लेकिन रात के समय में नक्सलियों का राज चलता है। नक्सली किसी भी समय आ जाते हैं, लोगों
को डराते धमकाते हैं, उनकी हत्याएं करते हैं, उनसे काम करवाते हैं। तो ये कह नहीं सकते कि कैंप खुलने के बाद भी लोगों को अपने आप को सुरक्षित मानते हैं। इस इलाके में जब सड़क बन जाएगी, लोगों के तक शासन प्रशासन पहुंचेंगे, लोगों में विश्वास जगेगा, तब लोग अपने आप को सुरक्षित मान सकते हैं। अच्छा, ये जो सड़क है, मोहंदी आखिरी कैंप बोला आपने, उसके बाद क्या पड़ता है? उसके बाद कुतुल आएगा, पदमकोट आएगा, उसके बाद इंद्रावती के बाद ये महाराष्ट्र बॉर्डर को जोड़ता है। महाराष्ट्र बॉर्डर मतलब करीब करीब कितना किलोमीटर है मोहंदी के बाद में? मोहंदी के बाद लगभग जो बताया जाता है 50 से 60 किलोमीटर आएगा। ये पूरा नक्सलियों के कब्जे में है? ये पूरा जो इलाका है अबूझमाड़ का, जो 4500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, उसमें कहा जा सकता है 50% से ज्यादा इलाके पे नक्सलियों के कब्जे हैं। और उनके कब्जे की वजह से आज भी कई गांव ऐसे हैं जिनके पास सुविधाएं नहीं पहुंची। लोग झरिया का पानी को पी रहे हैं, स्कूल नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। आज भी लोग जो अबूझ कहा जाता है, यहाँ के कई ग्रामीण आज भी अबूझ है, जिन्होंने कई तो ग्रामीण ऐसे हैं जो शहर नहीं देख पाए। ये नवीन है, जिन्होंने अबूझमाड़ के जंगल राज से निकलकर नई जिंदगी शुरू की है। नवीन पहले नक्सली थे, आज प्रधान आरक्षक है। नक्सलवाद ने इनके 2 भाइयों को निगल लिया। आज नवीन नक्सलवादी सोच के खात्मे के लिए लड़ रहे हैं। नवीन जी, आपसे मैं सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि महिलाएं जो होती है, क्योंकि कई बड़ी जो वारदातें होती है उसमें सबसे ज्यादा देखा जाता है कि महिला नक्सली बताते हैं, जो जवान घायल रहते हैं, कि महिला नक्सली बड़ी संख्या में थी। तो ये महिला नक्सली वाकई बड़ी संख्या में है कि संगठन में, और क्यों चली जाती है? इसमें मैम, जैसा मेरा नाम है कमलूराम नूरेटी उर्फ नवीन, और मैं यहाँ पुलिस विभाग में रहकर मैं प्रधान आरक्षक हूँ और 2013 में सिलेंडर किया हूँ। और महिलाओं के बारे में मैं जो 1980 से 1985 के बीच में मैं जो देखा, मेरे आँखों में देखा, उससे पहले भी उनका जो रीति रिवाज, हम लोगों का जो आदिवासियों का रीति रिवाज था कि महिलाओं नक्सलियों संगठन में क्यों भर्ती होते, ये सवाल है। तो मैं जो पहले हमारे जो रीति रिवाज थी, तो ऐसा थी कि जिससे मंगनी होती थी, मतलब मंगनी जो करते थे केवल उसी को जाना है और दूसरा को नहीं जाना है। हाँ, अगर दूसरे से नहीं करना है, हाँ, जिससे तय हो गया उससे ही करना है, उसी से करना है। अगर दूसरे के लिए चले जाती तो वो महिला को ऊपर बहुत दंड दिया जाता था। एक तो मुंडन किया जाता था, और दूसरा चीज मुंडन करके उसको छोड़ देते थे, और दूसरा चीज है एक जो होता है, एक बेलवा बोलते हैं, गोंडी में कोहका बोलते हैं, उसको जो इसमें ये कर देते थे, जो ये नस में डाल देते थे। उससे क्या होता था? उसमें गाँव होता था, जो चल नहीं पाती थी। ओहो, इतना शोषण, इतना प्रताड़ना। वो भेलवा जो होता है उसको काजू, अभी हम लोग बोलते हैं काजू को उसमें नस में डाल देते थे। तो मतलब 5-6 दिन 7 दिन तक, 1 सप्ताह 2 सप्ताह तक वो अंदर ही रहते थे, ताकि चल ना पाए, इसके लिए वो डाल देते थे। और दूसरी चीज, एक तो वो क्या बोलते हैं, लगाव, गुर्दा बोलते हैं हम लोगों के जो भाषा में, गुर्दा। वो गुर्दा जो पहले जो अंग्रेजी लोग कैदी लोगों को जो पहनाया जाता था, वो गुर्दा भी पहनाया जाता था जो महिलाओं को। इस कारण, और बहुत सारा ऐसी आर्थिक भी परिस्थिति थी, मतलब परिस्थिति है, उसी हिसाब से इन लोग नक्सली संगठन में सबसे ज्यादा महिलाएं सबसे ज्यादा चली जाती। कितने प्रतिशत महिलाएं? इसमें जो नक्सली संगठन में 40% ऐसी भर्ती होते हैं। छोड़ने का मन कैसे बनाया आपने? 2012 में लास्ट में है, तो मैं बहुत सोचा कि ये ठीक नहीं है, तो फिर मैं अपना सिलेंडर का रास्ता, और प्रशासन शासन से भी अपर मिला था कि सिलेंडर हो जाओ तो यहाँ नौकरी मिलेगा और यहाँ बहुत सारा सुविधा मिलेगा, बोले तो फिर आप सरेंडर कर दिए। आप कैसे यहाँ पे काम करते हैं, ऑपरेशन में जाते हैं क्या आप? यहाँ का गश्त के बारे में तो मेरे छप्पे पे अबूझमाड़ जो दोनों एरिया है, एक तो उत्तर बस्तर डिवीजन को भी छप्पे पे जानता हूँ, और माड़ डिवीजन को तो फिर पूरे ही जानता हूँ कि मेरे को यहाँ से निकलते तक और यहाँ से निकलते तक थोड़ा डर लगता है, क्योंकि रोड़ी है कि तो जंगल अंदर घुसता हूँ तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। मैं कहीं से भी अपनी पार्टी निकाल सकता हूँ। अच्छा। कितने ही उनका कंपनी रहे, प्लाटून रहे, मैं निकाल सकता हूँ। मेरे को अच्छे एरिया के बारे में, गांव के बारे में, नाला के बारे में, पहाड़ों के बारे में अच्छी तरह जानकारी है। यही जज्बा है कि देखिए, पहले तो संगठन में रह करके आवाज उठाना और बोलना, उसके बाद फिर जब लगा
कि क्योंकि मरना कोई विकल्प नहीं है, विकल्प ये है कि जिंदा रहकर अपनी सोच को बिखेरना, अपनी सोच को जिंदा रखना अपने लोगों के लिए। यही काम नवीन जी आज भी कर रहे हैं इसी उद्देश्य के साथ। हमारी कामना है कि वो सफल हों और हमेशा सुरक्षित रहें। नक्सलियों का साथ छोड़कर आए लोग आज अपनी पहचान उजागर करने से घबराते हैं। आप कब सरेंडर किए हो? मैं इसी महीने सरेंडर किया। इसी महीने कुछ दिन पहले किया? कुछ दिन पहले, एक सप्ताह हुआ है सरेंडर कर। एक सप्ताह हुआ जी है। जी। तो कैसे मन बनाए सरेंडर करने का? सरेंडर तो पहले मैं 2007 से संगठन में भर्ती हुआ था। हाँ। समय से 2017 तक पार्टी में काम किया। 10 उनका- साल? जी जी। हाँ। 10 साल। उसके बाद 2017 में ही छोड़ दिया मैं संगठन से, क्योंकि वहाँ रहते समय जो पुलिस मुखबिरी बना के जो मार देते थे उन लोग और गांव वालों को परेशान करते थे, इसलिए मेरा मन किया कि इस पार्टी से हटना है करके। 2017 में ही? जी जी। हाँ। उसी समय छोड़ दिया। मेरे को अच्छा नहीं लगा कि मार रहे थे, परेशान कर रहे थे गांव वालों को। पुलिस मुखबिरी करना, मारना, ये ठीक नहीं लगा, इसलिए मैं छोड़ दिया। उसी समय पार्टी को छोड़ के 2017 में सरेंडर करने आ रहा था मैं, तो मेरे को गांव में पकड़ के फिर ले गए उन लोग। अच्छा। मतलब कोडलेर में पकड़े मेरे को, सरेंडर होने के लिए आ रहा था मैं, तब पकड़ के दुर्वेड़ा ले गए। उसके बाद पूछताछ चला, उसके बाद फिर मेरे को दूसरा गांव में रख दिए थे। इधर कुतुल से आगे बटनार करके एक गांव है, वो गांव में रख दिए थे मेरे को। पूरा प्रतिबंध कर दिए थे, घूमना फिरना सब मना किए थे। मतलब कैदी बना दिए थे? जी जी, पूरा एकदम प्रतिबंध लगा दिए थे। हाँ। बाजार आने के लिए भी मना था, एकदम मना था। इसलिए कभी कभार बहुत परेशान आता था मेरे को, क्योंकि इलाज भी नहीं मिलता था वहाँ, डॉक्टर लोग नहीं आते थे। इसलिए मैं अनुमति मांगा, फिर अनुमति दिए गांव वालों से, कुतुल तक जा सकते हो ऐसा बोले, तब कुतुल तक बाजार आना और इलाज के लिए आता था मैं, ऐसे ही था। उसके बाद फिर परिवार वालों ने भी बोले इतना परेशान है, इसलिए सिलेंडर होने से ठीक है बोले। तो मत कैसे चले गए थे, क्या सोच के चले गए थे? जी, क्योंकि मेरा घर एनमटा में है, गांव एनमटा में। घर थोड़ा किनारे था हमारा घर, इसलिए उनका आना जाना ज़्यादा था उनका। वो मेरा घर में रुकते थे पहले ज़्यादा से ज़्यादा। वहाँ आने के बाद मेरे को काम देते थे, चावल जमा करना, सेंट्री करवाना, ऐसा बोलते थे, तो मैं करता था उस समय। तो अब यहीं रहेंगे? पुलिस पे भरोसा है आपको? जी जी। घर तो जा नहीं सकता मैं, अभी यहीं रहना पड़ेगा। अब यही घर है आप? जी जी। है ना? जी। तो नई शुरुआत करेंगे अच्छे से? जी जी। क्या बोलेंगे और अपने साथियों को जो भटक गए हैं वहाँ हैं, उनको क्या बोलेंगे? उनको तो मेरा कहना का है कि जितना भी अब हमारा इलाका से है उन लोग पूरा वापस आए और मुखिया धारा में शामिल हो जाए करके ही मेरा कहने का है। ठीक। आपको कुछ लाभ मिला है सरकार की तरफ से? लाभ तो सिलेंडर किए उस समय बताए देंगे। हाँ देंगे बोल के, तो नहीं दिए हैं। अच्छा। जी ठीक है। पूरा क्लियर बातचीत भी नहीं हुआ है, इसलिए बता नहीं सकते दिल। अच्छा, ठीक है। एक सरेंडर पॉलिसी है, लेकिन जिसके तहत जानकारी होनी चाहिए। हम भी यही कहेंगे कि हर एक जानकारी, हर एक लाभ उनको पर्याप्त मिलना चाहिए, ताकि कोई भी सरेंडर किया हुआ व्यक्ति वापस संगठन में ना जाए। अब जिनसे हमने बात की उन्होंने बताया तो है कि किस तरीके से बंधक बनाकर रखा था। ये एक क्रूर चेहरा नक्सलियों का देखने को मिला है। अब देखना है कि इनकी तरह कितने लोग वापस आते हैं, क्योंकि जब लोग लौटेंगे तो फिर सशक्त होंगे और फिर खुशी खुशी अपने गांव भी लौटेंगे। हेमचंद माझी
पद्मश्री से सम्मानित वैद्यराज हैं, जो लोगों की नाड़ी पढ़कर बीमारी बता देते हैं और जड़ी बूटी से इलाज करते हैं। 50 साल से ज्यादा समय से लोगों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन नक्सलवाद ने इन्हें बुढ़ापे में अपने घर और गांव से दूर कर दिया। हालत ये भी है कि छोटे डोंगर से जान बचाकर सरपंच को भी गांव छोड़ना पड़ा। तो गांव में माने कोई हमारा भतीजा को नक्सलाइट के नाम से मार दिए, तो उसको माने कि गांव का ही आदमी है, वो जा के लड़ाया, रिकाया, मराया और उसको जेल भी नहीं हुआ। और गांव में ऐसे नारायणपुर में घूमते रहते। जब वहाँ से माने कि हम लोग को सरकार उठा के नारायणपुर में लाए हैं, अब रात को आके मार देते हैं। नक्सलवाद की असल सच्चाई इन कहानियों से आपने देखी, हालात क्या हैं ये भी महसूस किया है। लेकिन सवाल ये है कि टारगेट से पहले उन गांवों का क्या जहां आदिवासी बस रहे हैं, और विकास के मायने कितना समझ पा रहे हैं, दबाव में कितने हैं और किस तरीके से आगे फोर्स बढ़ेगी। क्योंकि करीब करीब 4000 वर्ग किलोमीटर टुकड़ों टुकड़ों में पूरे बस्तर में नक्सलियों के कब्जे में आज भी है। अब देखना होगा कि वहां तक कब विकास पहुंचता है और लोग एक राह चुन पाते हैं। कैमरामैन राकेश गौरखेड़े के साथ तृप्ति सोनी, जी मीडिया, अबूझमाड़, नारायणपुर।